Do you want to learn by listening to the great minds, the rich minds? If yes, then you are at the right spot. Subscribe to the channel and press the bell icon for instant podcast updates. See you. शिव जी के ऊपर आपसे बात करनी है मुझे, क्योंकि मैं शिव जी का भक्त हूँ. मुझे लगता है ऐसा हमेशा कि शिव जी का अंश, मतलब मैं बहुत कनेक्ट और रिलेट कर पाता हूँ. मैं कभी भी गाने लिखने बैठता हूँ तो मेरा वो स्वतः है कि वो अपने आप शिव जी पे ही उनका लिखा बखान अपने आप हो जाता है. ऐसा लगता है हाथ पकड़ के लिखवा रहे हैं कि मेरे क्या बारे में बात बेटा ये लिखो. हम्म। ठीक है, तो आपसे बात करनी है शिव जी के बारे में कि आप कुछ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन उनके बारे में, कुछ ऐसा जो मुझे भी जान के मजा आ जाए. भूत प्रेत की मुंडमाला, ऐसा क्यों है वो ऐसे? शिव को डिस्ट्रॉयर बोला जाता है आशुतोष. डिस्ट्रॉयर बोला जाता है, बट वो सबसे प्यारे हैं. हाँ, और शिव के हाथ में त्रिशूल जो होता है, जी, ऐसा माना गया कि त्रिशूल के जो तीनों नोक है ना, वो तीन नोक वही है क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन. मतलब त्रिशूल, ट्राइडेंट, उन तीनों में सब कुछ है. आप देखिए कि, और असल में लेकिन यूं ऐसे कैसे क्या बोला गया है कि ब्रह्मा वो हैं जो रचना करते हैं, विष्णु वो हैं जो प्रिजर्व करते हैं, और शिव वो हैं जो डिस्ट्रॉय कर देते हैं. करेक्ट. इस हिसाब से तो हर चीज़, लिविंग और नॉन लिविंग, मतलब आप खुद में ब्रह्मा विष्णु महेश है. आपको अजीब लगेगा कि ये क्या बोल रहे हो. आपका शरीर बना है ना, जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन आपका शरीर बना है. अभी जब तक आप मृत्यु को टच नहीं कर रहे हैं तब तक आपका शरीर मेंटेन हो रहा है, प्रिजर्व्ड है. और सेल्स का तो डेली का ही सीन है. सेल्स आपके डेली बन रहे हैं, ऑपरेट हो रहे हैं और डेली डिस्ट्रॉय हो रहे हैं. तो आपके अंदर तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश रोज काम कर रहे हैं. रोज काम कर रहे हैं. और एक दिन अंतिम में वो दिन आएगा जिस दिन शिव जी सिर्फ महेश काम करेंगे. सिर्फ महेश का काम होगा. तब ब्रह्मा का काम खत्म हो चुका है आपके शरीर में, वो क्रिएट कर दिया, उनका काम खत्म. पूरे बीच के पूरे समय विष्णु का काम है जो आपके और मेरे में चल रहा है अभी. और हर वो जो लोग जो मृत्यु को टच कर चुके हैं वो शिव के पास पहुंच जाते हैं. शिव जी के बारे में ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है. मैं शिव जी की तस्वीर देख रहा था और मेरे दिमाग में, दिल में ऐसा आया, और मेरे को ये सोच के बहुत मज़ा आया. वो ये कि आप देखो कि शिव की जटा में चंद्रमा है जी. चांद कहाँ है असल में? पृथ्वी से बाहर, पृथ्वी से स्पेस में. हाँ, है ना. हाँ. तो ब्रह्मांड जो स्पेस है उसका डिपिक्शन मुझे लगता है कि शिव जी के चांद से होता है कि ये भी मेरे पास है. उसके बाद है गंगा धरती पे. तो आप देखिए कि हम आकाश गंगा बोलते हैं. आकाश, सोलार सिस्टम में मिल्की वे को हम आकाश गंगा बोलते हैं. ठीक है, तो वो आकाश गंगा का डिपिक्शन है. फिर आप नीचे आए तो उनके गले में वासुकी कॉइल करके बैठे हैं उनके कंधे पे. तो कॉइल करके बैठे हुए हैं, मतलब कि स्थिरता भी उतनी है. वो खुद भी स्थिर है, लेकिन उनके ऊपर एक ऐसा विशैला नाग, जिसको वासुकी कहा गया है, जिसको नागों का राजा बोला गया है ना. और उनके कंठ में जहर है. इनके खुद के कंठ में जहर है. आप यहाँ किसी भी चीज़ को कितनी देर धारण कर सकते हैं, रोक कितनी देर नहीं रख सकते. या आप निकाल देंगे या आप निगल लेंगे. हाँ. है ना. अगर उन्होंने निकाल दिया तो नहीं, उन्होंने दोनों आज तक नहीं किया है. वो यहाँ ठहरा के रखे हैं. वो सिंबल है पेशेंस का. वो सिंबल है पेशेंस का, जो आप और मैं कर ही नहीं सकते कि यहाँ. तो आप सोचिए कि कितनी सारी ऐसी बातें हैं जो हम हलक से उतारना नहीं चाहते हैं क्योंकि हमारे में जहर फैल जाएगा, और हम बोलना नहीं चाहते हैं क्योंकि हमारे मुंह से वो निकलेगा तो कहीं किसी का नुकसान हो जाएगा. लेकिन हम कब तक रख पाते? तो वो विष को रखे हुए हैं. इनके पूरे शरीर में भस्म लगा हुआ है. भस्म प्रतीक है अंत का. भस्म प्रतीक है अंत का. आप उसके नीचे आइए, उन्होंने जो छाल ओढ़ रखा है, शेर की छाल है ना. हाँ. तो शेर की छाल ओढ़े हुए, मतलब कितनों के सेवियर हैं वो. ठीक है. उसके बाद उनका जो वाहन है वो है नंदी प्रतीक है इंतज़ार का. नंदी इंतज़ार ही करते रहते हैं शिव के ध्यान से उठने का. हमेशा इंतज़ार करते रहते हैं. इनके हाथ में त्रिशूल है, जो अभी हमने बात की कि त्रिशूल में ही तीनों हैं. और ये इतना शांत साधु किस्म का आदमी, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे वो त्रिशूल उठाता है. जब तांडव करता तो सब बर्बाद कर देता है.
तो त्रिशूल भी उठाता है, ज़रूरत पड़ता है। तो ऐसे नॉन वायलेंट है, मुस्कुरा के भोले भंडारी हैं, असुरों को भी वरदान दे देते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़े तो फिर नाश भी कर देते नाश भी कर देते हैं। आप उनके फिर वो जिस एक पत्थर पे बैठे हैं, उस पत्थर को आप समझिए पृथ्वी, कि वो पृथ्वी पे उनका वास है। आप किसी और भगवान को पत्थर पे बैठे हुए नहीं देखेंगे। सच। विष्णु जी शेषनाग पे बैठे हैं, ब्रह्मा जी कमल पे बैठे हैं, कोई मोर पे बैठा है, कोई स्वान पे बैठा है, कोई चूहे पे बैठा है। सिर्फ ये शिव पत्थर है पे बैठता जो पत्थर पे बैठे हैं। तो पत्थर कहाँ होता है? पृथ्वी में। में। इसीलिए माना जाता है कि शिव धरती पे ही रहते हैं, वो वैकुंठ धाम में जाके नहीं रहते। और शिव रहते कहाँ हैं? कैलाश। कैलाश पर्वत पे। कैलाश पर्वत क्या है? ऊंचाई, ऊंचाई, दूरी, शांति। पर्वत मतलब शांत, करेक्ट। ठीक है, ठंडक। तो उनके अंदर वो शीतलता और वो ठंडक भी है, उनके अंदर वो ऊंचाई भी है, उनके अंदर भस्म के रूप में अंत भी है, उनके कंठ में पेशेंस भी है, उनके नंदी में इंतज़ार भी है, उनके फिर आप त्रिपुण में तीसरा नेत्र जो खुल जाए तो तीसरा नेत्र क्या है? तीसरा नेत्र वो है जो सब कुछ देख रहा है। ऐसा नहीं होता ना कि तीसरा नेत्र खुलता है फिर कुछ समझने की कोशिश करता है। वो जिस दिन खुलता है सब बर्बाद कर देता है, लेकिन उसको कैसे पता है कि मेरे को कब खुलना है और गुस्से से खुलना है? क्योंकि जब वो बंद भी है ना तो भी उसको सब पता है, देख रहा है वो सब कुछ। वो सब कुछ देख रहा है। तो पूरे जो शिव जी का जो पूरा रूप है आपके सामने, उसका एक एक एलिमेंट आपको कुछ समझा रहा है। आप स्पेस समझा रहा है, मिल्की वे समझा रहा है, डिस्ट्रक्शन समझा रहा है, प्रिजर्वेशन समझा रहा है, पेशेंस समझा रहा है, इंतज़ार समझा रहा है, शीतलता समझा रहा है, अंत समझा रहा है, विष समझा रहा है। शेर के मतलब कितने सारे जानवरों को बचाने के लिए वो शेर की छाल को ओढ़ के या शेर के उस पे बैठे हुए हैं, वो पत्थर पे बैठे हैं। वो भगवान, वो एक लौते ऐसे भगवान है जो परमानेंटली आपके बीच में यहाँ रहते हैं। Loved what you heard? Then why don't you share it with your friends also? Do it and make them learn just like you with the rich clips. Subscribe to this channel and press the bell icon for instant podcast updates.